कैसे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम लगातार खबरें आपको बताते रहते हैं, क्योंकि इससे पहले वाराणसी से भी एक खबर आई थी और अब ग्रेटर नोएडा के एक नामी गिरामी रेस्टोरेंट में वेज पुलाव में कीड़ा निकला है। इसी से जुड़े आपको 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नामी रेस्टोरेंट में खाने में कीड़ा निकलने का मामला सामने आया है। एक ग्राहक ने बीकानेर स्वीट्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने खाना ऑर्डर किया था, खाने की पेमेंट पहले ही की जा चुकी थी। इसके बाद जब खाने की प्लेट आई तो उसमें एक कीड़ा दिखाई दिया। जब रेस्टोरेंट स्टाफ से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत तमाम अधिकारियों से की है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम रेस्टोरेंट पहुंची और खाने के सैंपल कलेक्ट किए। इस मामले की शिकायत सीएम, डीएम और दूसरे अधिकारियों से सोशल मीडिया के जरिए की गई। रेस्टोरेंट पर ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप भी लगा। शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए टीम को भेजा, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने जांच की और खाने के सैंपल भी लिए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात बुलंदशहर की करेंगे। दरअसल बुलंदशहर में एक रेप का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 6 महीने की गर्भवती हो गई। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीएमएस की छात्रा के साथ उसके सहकर्मी डॉक्टर के द्वारा कई बार रेप की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस से इसकी शिकायत की और बताया कि वो 6 महीने से गर्भवती है। गर्भ का पता चलने के बाद आरोपी डॉक्टर ने कई बार उसे गिराने की कोशिश की और अबॉर्शन कराने को कहा। लड़की ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त उपरोक्त एवं युवती कुछ समय से आपस में परिचित थे। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन एवं जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर आरोपी साबिर अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इधर यूपी में उपचुनाव से पहले लाल टोपी पर संग्राम छिड़ गया है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी के काले कारनामों का जिक्र किया तो वहीं अखिलेश यादव बौखला गए और उन्होंने कहा कि लाल रंग इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लाल रंग हमारे इमोशंस का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। लाल टोपी पर योगी और अखिलेश के बीच वाक युद्ध नया नहीं है, लेकिन यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर ये युद्ध अब कड़े तेवर के साथ सामने आया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की छत्र छाया में पल रहे अपराधियों पर डायरेक्ट टारगेट किया, जो लगाते तो लाल टोपी हैं, लेकिन काम गुंडागर्दी और अराजकता का है। योगी ने खास तौर पर अयोध्या के सपा नेता मोहित और कन्नौज के सपा नेता नवाब का जिक्र किया और दो टूक कहा कि सपा बेशर्मी से उनका समर्थन करती है। ऐसे में अखिलेश कहां चुप रहने वाले थे। अखिलेश ने लाल रंग की गाथा पर पूरी कविता ही पढ़ दी। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। योगी ने इससे पहले विधानसभा में लाल टोपी और अपराध पर अटैक किया था और लाल टोपी के काले कारनामे पर जोरदार हमला बोला था। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का
कृत्य में शामिल पाया गया। और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। आप देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। योगी के इस बयान के कुछ ही दिनों में सपा नेता मोहित खान का पाप सामने आ गया। मोहित ने न केवल एक नाबालिग के साथ रेप किया बल्कि उसे धमकाने की कोशिश भी की। इसके बाद उसके अवैध कारोबार पर बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी और कुछ ही दिनों में करोड़ों की संपत्ति मिट्टी में मिल गई। फिर नवाब यादव पर भी ऐसा ही एक्शन हुआ। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इस चुनाव में दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में ये नई और तीखी बयानबाजी तो होनी ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चले गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के दौरे पर उन्होंने सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा टूटने को लेकर माफी भी मांगी और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि शिवाजी उनके आराध्य हैं। प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को भी जमकर आड़े हाथों लिया। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर सियासत गर्म है। छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे, याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। अतिशय दुःखद घटना आहे। कोण दोषी आहे त्या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे। छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश के गौरव हैं। उनके साथ जो किया बीजेपी ने, जिसने बनाया वो भी बीजेपी का था, जिस कार्यकाल में बना वो भी बीजेपी की सरकार थी। एक आंधी से 9 महीने के अंदर मूर्ति खंडित हो जाती है और पीएम को लगता है वो माफी मांगकर निकल जाएंगे। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्तों को एक बहुत ही दुख और दर्द देने वाली ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी इशू, ये जो इशू राजनीति करने वाला नहीं है और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। स्मारक आपने मालवन में राजकोट के लिए भी बनाया, वो तो 8 महीने में धस हो गया। इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है। बहुत लो लेवल में आके राजनीति करी है। शिवाजी महाराज का स्मारक का सब्जेक्ट रहने दो। हम उनको देवता समान पूजते हैं और आज अगर आपको इस महायुति के कुकर्मों की वजह से माफी मांगनी पड़ रही है तो आपको भी सोचना होगा कि आपने कैसे लोगों को अपने अधीन मंत्री बनाकर रखा है। इस्तीफा मांगिए, इन सबको घर बिठाइए।